उन्होंने कहा नहीं। अपने कपड़ा जो था उन्होंने धीरे से, उसमें कुछ गंदे थे, और अपने एक जेब में से दूसरा कपड़ा निकाला, उससे पोंछा, थोड़े से पानी से वो किया। गंदा है, सब लोग देख रहे, आज जज साहब का कोट तो गंदा है, कैसे क्या हो गया, कहीं गिर तो नहीं गए। लोगों की सबकी दृष्टि है। एक वकील ने आखिर पूछ ही लिया, साहब आज कुछ मैं पूछना चाहता हूँ। बोलिए पूछिए, क्या बात है। आज आपकी इस प्रकार की रूप को देख कर के हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है। रोज़ तो बड़े आप अच्छे सुंदर टिपटाप आते थे, आज आपके कपड़े गंदे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है। तो उनका बहुत अच्छा जवाब था कि दुर्घटना मेरे साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ हुई थी। उसकी दुर्घटना, उस घटना को दूर करने में मेरी ऐसी हालत हो गई है। और जाकर के पूरा पता किया कि देखिए, ये मत सोच लेना कि मैं बहुत बड़ा जज हूँ। दया, करुणा, अहिंसा के क्षेत्र में कोई बड़ा पद नहीं होता। बड़े से बड़े व्यक्ति हो, कोई भी, यहाँ तक राष्ट्र नहीं, राष्ट्रपिता भी क्यों ना हो, वे हमेशा किसी दुखी जीव को देख करके अगर उसके मन में करुणा का भाव नहीं आता तो उसका वो बड़ा होना कोई मतलब नहीं है। नहीं तो वो अपने यहाँ कहते थे, बड़े हुआ सो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे, उसके फल भी खाने वाले की कोई सामर्थ्य नहीं होता। बताओ, खजूर के पेड़ पे चढ़ के बताओ, तुम कोई चढ़ के बताए? अरे आपके पैरों में जूते भी पहना दिए तो भी आप खजूर के पेड़ पे चढ़ के बताओ। उसके फिर ऊपर फल तो लगे हैं, मीठे हैं, लेकिन वे फल किसी के खावे लायक नहीं होते। बिरले होते हैं जो उसको तोड़ पाते हैं या उसके चख पाते हैं। बस ऐसी दशा, ऐसे बड़े होने से कोई फायदा। खजूर के पेड़ मत बनो, पेड़ ऐसे बनो, ऐसे पेड़ बनो कि जिसे तुम्हारे फल सब लोग चख सकें। एक व्यक्ति होता है, लोगों ने पूछा कि महाराज ये बताओ, ये प्रकृति को मिलता आखिर क्या है? लोग की प्रकृति अपने अंदर वो फल लाती है, सारे के सारे सब कुछ दे देती है, और बदले में इसको क्या मिलता है? बदले में वो पत्थर ही मिलते हैं, और क्या मिलता है? कोई लाठी मिलती है, और क्या मिलता है? लोग आकर के उसके ऊपर और प्रताड़ना ही करते हैं, तोड़ा मरोड़ी करते हैं। बोले कि ऐसे फल क्यों देना? ऐसा अगर कोई हमसे करे तो हम तो एक भी नहीं देंगे। मैंने कहा भाई, तुम्हारी दृष्टि स्वार्थपरायण है और उसकी दृष्टि परोपकारमयी है। कोई कितना बुरा क्यों ना करे, पर बुरे का फल बुरा ही नहीं होता, बदले में मीठे फल होते। ये कहलाता है परस्पर उपग्रहो जीवाना। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर कैसा उपकार करता है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर कैसे, तो ये प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। प्रकृति से हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति आज तक हमसे कुछ नहीं लिया, बदले में हमने उससे कितना लिया, तो हमें भी दूसरे उससे अगर हमने लिया है तो हमें बदले में कितना देना चाहिए। अरे वो तो एक इंद्रिय है, और आप कितने इंद्रिय हो? आपको और सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा जीव जिसकी मात्र एक इंद्रिय है, वो आदमी के ऊपर कितना उपकार कर रहा है। सब कुछ अपना दे देने के बाद भी कुछ भी चाह नहीं रखता, और एक बार नहीं, हर बार जब भी मौका मिलता है देने का काम उसका है, मांगने का काम उसका नहीं होता। आप तो पंचेंद्रिय हो, पर महाराज होता ये है कि उसकी इच्छा है, हम मन वाले हैं, वो बिना मन वाला है।
वो इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। देने के बाद जैसे प्रकृति कभी ये नहीं सोचती कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन हमारी आदत है कि हम देने के पहले ये सोचते कि ये बताओ हमें बदले में क्या मिलेगा। क्यों? मन वाला बहुत मत वाला होता है और मद वाला भी होता है। एक में उसको समझ में नहीं आती, इसलिए मन वाले अच्छे कि बिना मन वाले अच्छे। तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं जब परोपकार का कार्य करो, दया करुणा का कार्य करो, तो बिल्कुल एक इंद्री की तरह बन जाना। कोई सोचना मत, जैसे वे कभी ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, जैसे वे कभी नहीं सोचते कि मेरे लिए क्या करेगा। मेरा काम करने का था सो कर दिया, अब मुझे ये चाहे नहीं। देखो कि मैंने फलाने दिन तो उस समय तुम्हारे साथ ऐसा किया था, अब तुम क्या करोगे ना। ये हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती जहाँ दान है, पूजा है, भक्ति है, दया है, करुणा है, अहिंसा के आदि कार्य हैं, इनके बारे में परोपकार के कार्य में है। अगर एक बार कर दो तो ये मत सोच लेना कि ये मुझे भले में क्या मिलेगा। और एक और हम लोगों से कहते हैं कि रिश्तेदारी अगर तुम्हें अपनी बनाए रखना हो, है ना, रिश्तेदारी अगर तुम्हें बनाए रखना हो, कोई अपना जन सुजन है, अगर आप उसका कुछ सहयोग करते हो, वो सामने वाला कह भी रहा हो कि भाई मैं समय पर अनुकूल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, वापिस कर दूंगा। अगर तुम्हें उसका उपकार करना है, अगर तुम्हें उसका देना है, तो ये सोच करके देना कि मिले या ना मिले मुझे तो उसको देना है। परोपकार समझ करके देना कि मुझे ऐसा करना है। भूल जाना कि मैंने कुछ दिया है। उसको ताना मत मारना कि देख तेरे ऐसे बुरे वक्त में मैंने तेरे साथ क्या किया, मैंने तेरा सहयोग किया। अरे भाई सहयोग तूने बुरे वक्त पर किया था, पर वो समय था, लेकिन अब मेरा वक्त अभी ऐसा है, समय आएगा, मैं भी एक दिन ऐसा होगा कि कभी तुम्हारे ऊपर भी आए तो मैं भी क्या बनूंगा, सहयोगी बनूंगा। ऐसी ही सहयोग के भाव। तो यहाँ परस्परोपग्रहो जीवा नाम ये सूत्र हमारे जीवन सिद्धांत की प्रणति, ये सूत्र हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए। हमारे अपनी जीवन की शैली का सूत्र होना चाहिए। बने जने, यहाँ पर जो पढ़ते मेरी बात, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। किसी दूसरे का बन सके तो उपकार करना, और नहीं बन सके तो किसी को धक्का मत देना, किसी को मारना मत। बनो तो क्या करो, महाराज सामने वाला वो हमेशा हमारी बुराई करता रहता है, तो बंधु ये बताओ सामने वाला बुराई करता है तो बुरा किसका होगा, उसका होगा। आप एक काम करो, हे भगवान ऐसा सोचो इसके मन की बुद्धि ठीक हो जाए, ऐसा सोचो। हे भगवान इसके अंदर की कसाएं कम हो जाएं। मेरे मन में अगर कसाय भाव उसी की तरह मेरा भी हो जाए तो सोनो क्या होगा, मैं भी उसी की तरह सोचने लगूं तो क्या होगा, उसका कोई अंत होने वाला। कम से कम एक को अगर एक आग है तो दूसरे को पानी बनना होगा। अगर दोनों आग बन जाएंगे तो विस्फोट ही होगा। एक अगर पानी बन करके सोचेगा तो एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि वो आग को उस पानी के सामने झुकना ही पड़ेगा। ऐसी ही होना चाहिए। ये परस्परोपग्रह की सूत्र की जीवन शैली है हमारी। ये हमारी जीवन शैली में ऐसा होगा कि हो सकता है आज उसके तीव्र कर्म का उदय है, आज उसके तीव्र कर्म का उदय है, इतना उद्वेग है, उद्रेक है, गुस्सा है, कसाय है। ऐसा चिंतन करो, कर्म के सिद्धांत की दृष्टि से चिंतन करोगे
तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक सत्यता तो यही है कि आज उसके कसाय तीव्र कसाय का है कि उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि उसको किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। और जब हम ऐसा शांत सोचेंगे तो अपना चिंतन करो, हम भी कसाय बुद्धि से नहीं निष्कसाय बुद्धि से सोचें और उसके बारे में चिंतन करते हैं कि हे भगवान कैसे होगा इस जीव का कल्याण, हे भगवान इसके अंदर की बुद्धि कैसे अच्छी होगी। ऐसा सोचते हैं तो आपकी भावना संपैथी एक ना एक दिन वो आपको बुरा भी कहे, समता भाव से कोई बात नहीं, मेरा भी कोई पुराना है जो आ रहा है, उसने कह दिया है, अब मैं और पुनः नया बनाने की कोशिश नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए चलते जाओ ऐसे ही परस्पर की नीति को, ये हमारे जीवन का शैली का सूत्र होना चाहिए। एक दूसरे का हम उपकार, एक दूसरे के उद्धार कल्याण की भावनाओं को लेकर के हम जीवन शैली बनाएं अपनी। वही अस्तु, और अब आगे बढ़ते अपन, अस्तु ऐसा हो और मौन सघन होता जा रहा है अपना अपना कर्तव्य। किसका? मौन, और उसमें भी सघन। जैसे छाया जितनी जितनी घनी होती है उतनी उतनी कैसी होती है? आनंददायक होती है। और जिस पेड़ में छाया कम होती है ना, और धूप आदि छन छन करके आती रहती, यानी घने हरे भरे वृक्षों की छाया कैसी होती है? अच्छी घनी होती है। वैसे ही मौन सघन होता जा रहा है, अपना अपना कर्तव्य, हमारा अपना अपना कर्तव्य गौण नग्न होता जा रहा है। इस स्थिति में कौन रोक सकता है इस प्रश्न को कि कौन विघ्न होता जा रहा है? दाता की मुख मुद्रा हृदय का अनुसरण कर रही है। बात अपनी चल रही थी कि थोड़े से दाता के मन में विकार आ गया था वृक्ष ने, है ना जो, तो उसने दाता के मन में क्या गया था कि देखो मैंने इसके यात्री जो पात्र आया था, तो पात्र के वहाँ आकर के उसने आश्रय लिया, तो उसने ये सोचा कि चलो कम से कम ये मेरी थोड़ी प्रशंसा कर देगा, मेरी मीठी मीठी बातें करके मेरे सब लोगों में क्या कर देगा, अपना परिचय करा देगा, ऐसा होगा। पर ये पात्र तो आया और चलता बना, ऐसा होगा। मीठी मीठी बातें तो ऐसे ही अब वो मन ही मन परस्पर पग्रह जीवा नाम उसने अपना उपकार किया है, करते हुए मौन सघन होता जा रहा है। छाया देना मेरा काम है, पेड़ ने कहा, और छाया में बैठने का काम यात्री का है, और यात्री को छाया देना मेरा काम है। उसका कर्तव्य अपना है, इसका कर्तव्य अपना है। चाहता तो वो अपनी भी कर्तव्य करता है, पर गौण नग्न होता जा रहा है। मौन है, गौण है। एक मुख होता है और एक गौण होता है। एक समय में दोनों मुख नहीं किए जा सकते। जिस समय में एक को मुख्य बनाते तो दूसरा गौण हो जाता है, जिसको जो गौण था उसको मुख्य बनाते तो पहला वाला गौण हो जाता। पर नग्न है, बिल्कुल निरीह, कोई निर्मोल, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है। इस स्थिति में कौन रोक सकता है इस प्रश्न को? कौन रोक सकता है इस प्रश्न को कि कौन विघ्न होता जा रहा है? दाता की मुख मुद्रा हृदय का अनुसरण कर रही है। जो देने वाला है अब उसकी हृदय का अनुसरण अंतरंग की यात्रा की ओर, या विचार अंतरंग की भी सोच रहा है, और भाव प्रणाली ललाट तल पर आ
तरल तरंगायत है, भ्रमित भंगायित है, भ्रमित भंगायत है। जो कुछ है वितरण कर रही है, और इसी बीच जो कुछ है वो क्या कर रही है? वितरण कर रही है। अर्थात यहाँ ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर के हृदय में या भावों में जो चलता है उसके चेहरे पर वो दिखाई भी देता है। लिखा है नीतिकारों में और आचार्यों के यहाँ, व्यक्ति की भावों की प्रणाली को दिखाना हो तो उसका चेहरा उसका दर्पण होता है। हमारा चेहरा हमारे भावों का दर्पण होता है। आप जैसे सोचोगे आपके चेहरे पर वो कहीं ना कहीं, जैसे कि कुछ कभी कभार किसी की कुछ मन की बात नहीं होती ना, जैसे अपन 4 लोग बैठे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं। अब 4 लोग बैठ कर के चर्चा करते हैं तो उसकी बात अगर उसको अच्छी नहीं लग रही हो तो उसका चेहरा क्या बोलता है? अब कहेगा नहीं, सुनता रहेगा। क्यों भाई? हाँ, आप कह तो रहे हो तो अच्छी तो है, आप कह तो रहे हो, मैं सुन तो रहा हूँ, पर सुन तो रहे पर आपकी बात मुझे अभी गले के नीचे नहीं उतर रही है। अपन कहते अभी हमें आपकी बात गले के नीचे यानी हृदय के अंदर जाने की कोशिश नहीं की, यानी हम अभी इस बात का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आओ, यही होता है। उसका चेहरा बता देता है कि इसके मन में अच्छी बात नहीं लग रही है। क्यों चुप क्यों बैठे हो? अब आप कह रहे हो सो सुन तो ली हमने, और क्या करना है? आपने कहा था सुन लो, सो हमने सुन लिया। अब आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी। वो तो हम आपके चेहरा देख के लग रहा था कि आपको कुछ ना कुछ मन में विकल्प चल रहा है। इतना है, कभी कभार अच्छी बात को बताना आसान बात है, लेकिन सामने वाले को अच्छी लगे कोई ज़रूरी है क्या? एक और है, जो बात हमें अच्छी लगती है सामने वाले को अच्छी लगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा जो विचार है वो सामने वाले का भी विचार हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।